हम आज रात शो में एक और विशेषज्ञ और मेहमान को ला रहे हैं। ये है अहमद खुसाई। वे एक राजनीतिक सलाहकार हैं जो हमारे साथ बहरीन के मनामा से जुड़ रहे हैं। हमेशा अच्छा लगता है आपको हमारे साथ पाकर। अहमद, मैं आपकी राय की सराहना करता हूं और एक बार फिर इस युद्ध के दौरान आप और बहरीन के लोगों ने जो कुछ भी सहा है उसके लिए निश्चित रूप से इजराइल की एकजुटता आपके साथ है। इस कहानी का मुख्य बिंदु ऐसा लग रहा था, या कम से कम राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से ये था कि खाड़ी देश वास्तव में उनसे ईरान के खिलाफ और कोई आक्रामक कार्रवाई करने से रुकने के लिए कह रहे हैं। हम हैरान हैं और सोच रहे हैं कि यह क्यों और कितना सही है। कृपया इस पर रोशनी डालें। ठीक है। मैं आपके मेहमानों जैसा बड़ा विशेषज्ञ नहीं हूं, पर मेरी बात एक पल सुनिए। मुझे लगता है कि इसे उस चीज से जोड़ा जाता है जिसे रिफ्लेक्सिव स्ट्रेटजी कहा जाता है। मेरे हिसाब से ये उस चीज से जुड़ा है जिसे, जैसा कि मैंने कहा, डायमेंशन स्ट्रेटजी कहा जाता है, जिसका जिक्र यह निर्णय लेने की ऐसी विधि है जिसमें विरोधाभासी संकेत, अनुकूलनशील चालें या आत्म सुदृढ़ीकरण प्रवृत्तियां जानबूझकर इस्तेमाल की जाती हैं ताकि विरोधी की निर्णय प्रक्रिया में हेर फेर किया जा सके। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? जबकि खाड़ी देशों की ओर से आधिकारिक रूप से कुछ भी घोषित नहीं किया गया है। और इन सभी बयानों के बीच चलिए मार्च महीने में वापस चलते हैं। तब कहा गया था कि खाड़ी देशों ने अमेरिका से ईरान के खिलाफ युद्ध रोकने के लिए कहा था। फिर अप्रैल में उसी चैनल या उसी व्यक्ति ने कहा कि खाड़ी देशों ने उनसे ईरान पर युद्ध जारी रखने के लिए कहा। पिछले हफ्ते ये बात सामने आई कि अमेरिका से लीक हुई जानकारी के मुताबिक यूएई और सऊदी अरब ने ईरान पर हमला कर मामला खुद संभाल लिया। और आज हम वही स्रोत सुनते हैं जो कह रहा है कि खाड़ी देशों ने ट्रंप से युद्ध को टालने के लिए कहा। सच तो मेरी राय में शायद इन सब के बीच कहीं है, जो हमें युद्ध के एक और दौर की ओर ले जाएगा। जब आप अलग अलग रिपोर्टों को मिलाते हैं तो यही सबसे तर्कसंगत निष्कर्ष लगता है। देखिए, फिर भी इसमें कोई शक नहीं कि विदेश नीति में काफ़ी स्पष्ट अंतर है। मान लीजिए कि अमीरात, बहरीन और सऊदी अरब के बीच ईरान के साथ इस गतिरोध में जीसीसी नीति का नेतृत्व कौन कर रहा है? वास्तव में आगे का रास्ता कौन तय कर रहा है? 2 हफ्ते पहले जेद्दा में एक अहम बैठक हुई थी जिसमें सिर्फ ओमान को छोड़कर सभी खाड़ी देशों के नेता शामिल हुए। जब हम कहते हैं कि युद्ध के बाद खाड़ी का नेतृत्व कौन कर रहा है, तो यह कहना एक खतरनाक बयान होगा और यह हमें चीजों को आज जैसी हैं उसके विपरीत समझने की ओर ले जाएगा या गुमराह करेगा। जब हम कहते हैं कि एक देश पूरे क्षेत्र का नेतृत्व कर रहा है, तो यह एक गलत आकलन होगा। जेद्दा में हुई उस बैठक के दौरान कई कदम, कई फैसले समान रूप से लिए गए थे। अगर हम कहें कि सऊदी क्षेत्र का नेतृत्व कर रहा है, तो यह कहना या आगे रखना एक आसान बात है। फिर भी इसका मतलब ये नहीं है कि संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, कतर, कुवैत और यहाँ तक कि ओमान की इसमें कोई भूमिका या राय नहीं है। अब जब ये बात कही गई है, तो हमें समझना होगा कि जीसीसी देशों में से हर देश की अपनी अपनी योजना है। फिर भी एक ही समय में हम खाड़ी में मिलकर और सामूहिक रूप से सोचते हैं। ये कहना मुश्किल है कि इससे क्या निकल कर आएगा, लेकिन मैंने अभी जो विरोधाभासी बयान बताए, वे मेरी राय में खाड़ी देशों को एक व्यापक ढांचे के सहयोगी के रूप में जोड़ते हैं। लेकिन मतभेद केवल छोटे स्तर पर ही होंगे। मैं आज के मीडिया की किसी भी बात पर भरोसा नहीं करूंगा, लेकिन मैं कार्यों पर भरोसा करूंगा। और अब तक खाड़ी ने यह सुनिश्चित किया है कि वो पूरी दुनिया को, मेरा मतलब है दोस्तों और दुश्मनों दोनों को, ये दिखाए कि हम एक साथ काम करते हैं। देखिए, बाहर से बहुत से विश्लेषक इस पर राय दे रहे हैं। मैं जितनी हो सके उतनी राय सुनने की कोशिश करता हूं ताकि इस मुद्दे पर नजरिया समझ सकूं। कई लोग तर्क देते हैं कि आप जानते हैं, खासकर सऊदी, जिन प्रमुख देशों की हम यहां खाड़ी में चर्चा कर रहे हैं, वे अभी भी अपना रुख खुला रखे हुए हैं। चिंतित हैं कि अमेरिका बस अचानक किनारा कर जाएगा, किसी भी तरह वो मंच से उतर जाएगा। इसका कोई राजनीतिक मतलब नहीं, पर वे चिंतित हैं कि अमेरिका उन्हें अभी छोड़ देगा। क्या ये सही है? क्या खाड़ी देशों के लिए ये अभी भी चिंता का विषय है और वे ईरान के साथ या बिना कैसे अपना रुख तय कर रहे हैं?
मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं। युद्ध के पहले दिन से ही सबसे बड़ा डर यही था कि इजराइल और संयुक्त राज्य अमेरिका युद्ध को बीच में छोड़ देंगे और फिर मूल रूप से इससे ईरान अपनी मान से बाहर आ जाएगा। हमने पिछले कम से कम 80 वर्षों से ईरान के साथ यथास्थिति बनाए रखी है। साथ ही इसमें प्रॉक्सी और स्लीपर सेल्स का जिक्र भी जरूरी है। मैं बहरीन से बोल रहा हूं, जहां हमने 11 वर्षों से ईरान से राजनयिक संबंध खत्म कर दिए क्योंकि उन्होंने नुकसान पहुंचाया। आज यहां खड़े होकर लगता है कि खाड़ी की संप्रभुता के लिए सबसे बड़ा खतरा यह है कि अमेरिका युद्ध बीच में छोड़ रहा है। ये कहते हुए हमें उस स्थिति से निपटने के लिए एक अलग रुख, एक अलग रणनीति अपनानी होगी और ये कोई आसान स्थिति नहीं है, खासकर जब हमारी अधिकांश क्षमताएं रक्षात्मक रुख तक सीमित हैं। निश्चित रूप से ऐसा रहा है। हम आपके समय की सराहना करते हैं अहमद खुसाई, बहरीन से हमारे साथ इस कार्यक्रम में, और हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। हमेशा की तरह सुरक्षित रहें।